मैं एक गांव की लड़की हूँ। मैं अपने गांव से इकलौती लड़की थी जिसे उसके घर वालों ने बाहर पढ़ने भेजा था, वरना गांव में कोई भी लड़की 5वीं क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि गांव में कोई इससे बड़ा स्कूल था ही नहीं। शादी से कुछ दिन पहले मेरे मंगेतर ने मुझे अपनी पवित्रता साबित करने को कहा। हमारे गांव में बाबा जी का आश्रम था। उस आश्रम में एक कुटिया बनी हुई थी, जहाँ लड़की को 5 दिन गुजारने होते। अगर लड़की कुंवारी न होती तो गायब हो जाती, और अगर 5 दिन बाद सही सलामत वापस आ जाती तो इसका मतलब वह कब आ रही है। मैंने बहुत मना किया कि मुझे पर यह जुल्म ना करें, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती उनके आश्रम में ले जाकर बंद कर दिया गया। और एक रात मैं कुटिया में सो रही थी। बीच रात में मेरे साथ जो हुआ, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ मेरे साथ घर पर शादी की तैयारियां जोर से हो रही थी। मैं बहुत खुश थी। मेरी मंगेतर का नाम राहुल है और वह हमारे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। हमारा रिश्ता भी गांव के जमींदार ने करवाया है। वह बहुत धनी और भले आदमी हैं। मेरी दोस्ती मुझे राहुल के नाम से छेड़ रही थी। मैं राहुल को पहले से नहीं जानती थी। वह मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मैं शादी दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। जब बारात के आने का शोर मेरे कानों तक आया तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई। मैं अपने गांव की सबसे होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। सारे गांव में इंटर पास करने वाली मैं पहली लड़की थी। मेरे पापा शांत थे, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। 5 क्लास पढ़ने के बाद मैं अपने गांव में आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां पर स्कूल सिर्फ 5वीं क्लास तक ही था। इसलिए मैंने अपने पापा से बहुत जिद की, मुझे आगे पढ़ने दें। लेकिन मेरे पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करूं। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी। मैंने अपने पापा को प्यार से समझाया। जब वह नहीं माने तब मैं उनसे नाराज़ हो गई और कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया, जिससे उन्हें मेरी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। लेकिन उन्हें यह डर था कि कहीं मैं बदल ना जाऊं और बाहर जाकर बिगड़ ना जाऊं। उन्होंने यह भी सुन रखा था कि जब लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो वह किसी की नहीं सुनती, अपने माँ बाप तक की नहीं मानती और माँ बाप से बहस भी करती हैं। इसलिए मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन उन्होंने मेरे आगे यह शर्त रखी कि जहाँ वह चाहेंगे मेरी शादी होगी। मुझे तो सिर्फ आगे पढ़ना था, इसलिए मैंने उनकी शर्त हंसी खुशी स्वीकार कर ली। गांव के पास कोई स्कूल नहीं था जहां मैं आगे की पढ़ाई कर सकती थी, इसलिए मुझे शहर भेज दिया और मैं वहीं हॉस्टल में रहती। 15 दिन बाद गांव में आती। जब भी मैं घर वापस आती तो गांव के लोग पापा को ताने मारते, यह तो इसे पढ़ा रहा है, आगे चल के यही लड़की नाक कटवा देगी, फिर तू कहाँ मुंह छुपाएगा। लेकिन पापा उनकी बातों को अनसुना कर दिया करते, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। जैसे ही मैंने इंटर की परीक्षा पास की और अपने गांव वापस लौटी, पापा ने मेरी शादी का फैसला आनन फानन से कर दिया। रोशनी, 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। जैसे ही उन्होंने मुझसे यह कहा, मैं एकदम दंग रह गई। लेकिन पापा ने मुझसे पढ़ाई के बदले यह वादा किया था कि जहाँ कहेंगे मैं शादी वहीं करूँगी। फिर मैंने भी अपना वादा निभाया, खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो गई और शादी को लेकर पापा से कोई सवाल नहीं किया। मेरी शादी किससे हो रही है, कौन है, कैसा है, क्या करता है, कुछ नहीं पूछा। यहाँ तक कि मैंने राहुल को एक बार देखने को भी नहीं कहा। पापा को यह डर था कि मैं शादी के लिए मना करूँगी और वह बहुत बेचैन थे। लेकिन मेरी रजामंदी देखकर वह खुश हो गए कि उनकी बेटी ने उनका भरोसा नहीं तोड़ा। मैंने भी शहर में पढ़ाई करते वक्त कभी किसी लड़के से दिल नहीं लगाया, सिर्फ वहाँ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए। इसलिए मैं अपने घर वालों की खुशी में उनके साथ हंसी खुशी तैयार थी। मैं यह भी जानती थी कि मेरे मुँह से निकला एक भी शब्द मेरे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला सकता है और पूरे गांव में उनकी नाक कटवा सकता है। यही लोग कहेंगे कि बेटी ने 4 क्लास क्या पढ़ ली, माँ बाप के सामने जबान चलाने लगी। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरे पापा की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि गांव में सभी लोग मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे और फिर मैं तो पढ़ाई के साथ हॉस्टल में भी रहती थी, घर से इतनी दूर। तो गांव वाले तरह तरह की बातें किया करते थे, लेकिन पापा मेरी खुशी के आगे सबको नज़रअंदाज कर देते। मगर अब शादी नज़दीक थी तो पापा की बेचैनी बढ़ने लगी।
लेकिन शादी से पहले मेरी मम्मी मेरे कमरे में आई और जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा उनको सुनकर मैं दंग रह गई। फिर मुझे अपने पापा की बेचैनी की वजह कहीं पता चली। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ पर ऐसा सवाल भी उठाया जाएगा। मम्मी कहने लगी कि 7 साल शहर के हॉस्टल में रह कर आई हो, बड़े स्कूल जाती थी। मुझे बता दो, अपने बाप की इज्जत की अर्थी तो नहीं उठा कर आई हो। वहाँ सबके सामने तुम्हारे पवित्र होने का इम्तिहान है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तेरे पापा और मैं तो जीते जी मर जाएंगे। यह कहकर मम्मी रोने लगी। मैंने अपना होश संभाला और कहा, मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सबकी नज़रों से बच कर रहती थी, कभी बुरी संगत का असर अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आपकी इज्जत की अर्थी उठ जाए। लेकिन मेरी मम्मी मेरी बातों से संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि गांव के लोग उनसे मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। फिर वह कहने लगे, राहुल कहता है कि शादी से पहले तुम्हें अपनी पवित्र होने का सबूत मुझे देना होगा, तब ही शादी होगी। यह सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गई। बाहर पूरा खानदान और सारी बिरादरी बैठी थी, बारात आ चुकी थी और मेरा पति ऐसी बेतुकी बातें कर रहा था। भला कोई लड़की कैसे अपने कंवारी होने का सबूत दे सकती है? मैंने कहा, मम्मी मैं इसी वक्त इस बात को कैसे यकीन दिला सकती हूँ? यह तो बिल्कुल फिजूल सी बात है। वह कहने लगी, वह कहता है कि शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली लड़कियां चरित्रहीन होती हैं, इसलिए मैं उससे शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक वह अपने पवित्र होने का सबूत मुझे ना दे दे। तब रोशनी ने अपनी माँ से पूछा कि भला मैं कैसे सबूत दूं? उन्होंने कहा, तब माँ ने कहा, राहुल कहता है कि अगर वह बाबा जी के आश्रम में बने पवित्र कमरे में 5 दिन गुजारे और 5 दिन बाद सही सलामत बाहर आ जाए, तभी मैं उससे शादी करूंगा। अगर वह बद किरदार हुई तो उस पवित्र कमरे से गायब हो जाएगी, शैतान उसे ले जाएगा, क्योंकि वह कमरा आश्रम में है और वहाँ पवित्र लोगों ने बहुत तपस्या की है। इसलिए जब भी लड़की पर शक हो जाता है तो उसी कमरे में बंद कर देते हैं और उस लड़की को 5 दिन गुजारने पड़ते थे। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह आश्रम वाली कहानी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंद कमरा लड़की के किरदार का फैसला करे? हमारे गांव में जिस लड़की के किरदार पर शक होता उसे उस कमरे में बंद कर दिया जाता। अगर 5 दिन बाद वह कमरे से बाहर आ जाती तो उसे पवित्र समझा जाता और अगर गायब हो जाती तो उसे चरित्रहीन समझा जाता। यह कहा जाता है कि शैतान उसे अपने साथ ले गया। मैं यह सोच रही थी कि आजकल के दौर में गांव के लोग किसी लड़की के चरित्रहीन और पवित्र होने का अंदाजा इस तरह की बेसिर पैर की बातों में कैसे लगा सकते थे। मैं भला क्यों किसी जंगल में बने आश्रम के एक छोटे से कमरे में बंद हो जाती, वहाँ कैसे सारा दिन गुजारती? मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अपने पवित्रता को तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरे मम्मी पापा और गांव वाले और पंचायत भी वहाँ मौजूद थी। मैंने कहा कि मुझे ऐसी कोई बात मंजूर नहीं। मेरी बात सुनकर मेरे होने वाली सास भड़क उठी। कहने लगी, इसका मतलब इस लड़की के दिल में चोर है, तभी यह इस बात से मना कर रही है। अगर इससे ये बात नहीं मानी तो हम बारात वापस ले जाएंगे। मेरे पापा यह सुनकर लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ने लगे कि बारात वापस ना लेकर जाएं। मेरी मम्मी मेरे पास आ गई, कहने लगी, तुम क्यों जिद पर अड़ रही हो? अगर तुम पवित्र हो तो उनकी बात क्यों नहीं मान जाती? मेरी मम्मी बुरी तरह से रो रही थी। मैंने अपने पवित्र होने वाली सास से कहा कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो किसी हॉस्पिटल में ले जाकर मेरा मेडिकल चेकअप करवा लें, आपको यकीन आ जाएगा। अब तो तरक्की हो चुकी है, डॉक्टर आपको सब कुछ सच सच बता देगा। भगवान के लिए इस बेबुनियादी रस्म की पर यकीन ना करें और बेकसूर लड़कियों को ऐसे वीराने में मत भेजें। मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। पापा तो मेरे किसी भी बेजान लाश की तरह हो गए थे। मम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल था, जैसे मैं सचमुच अपना मुँह काला करा के आई हूँ। मुझ पर लोगों ने बहुत इल्ज़ाम लगाए। मेरे पापा से कहने लगे, तुझे समझाया था कि बेटी को बाहर पढ़ने मत भेजो, अब अंजाम देख लो। लेकिन तुमने किसी की ना सुनी। अब देख ले अपनी इज्जत उछलते हुए। मैं अपने पापा के साथ में बैठकर रोती रही, बिलखती रही कि पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। मगर सब लोगों को तो बस उसी आश्रम पर यकीन था।
जिसके झूठे होने की कसम मैं खा सकती थी। भला मेरे बारे में मुझसे बेहतर और कोई कैसे जान सकता है? मेरे बार बार सबके सामने वहाँ जाने से मना करना मेरे चरित्रहीन होना साबित कर रहा था, और मेरा वहाँ जाना ही सबको यकीन दिला सकता था। लेकिन ऐसे किसी आश्रम के कमरे में मैं अपने आप को 5 दिन के लिए बंद कैसे कर सकती थी, जहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। लेकिन अपने माँ बाप के आंसू देखकर मैं भी बेबस हो गई। फिर मेरा फैसला करने पंचायत बैठी। पंचायत में मेरे लिए यही फैसला किया कि मुझे जंगल में 5 दिन रहना पड़ेगा। पंचायत ने भी मेरी एक ना सुनी। मैंने भी अपने माँ बाप की खातिर उनका यह फैसला कबूल कर लिया। मैंने दुल्हन का जोड़ा बदला और सिंपल से कपड़े पहन लिए और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मुझे अफसोस था कि राहुल ऐसी झूठी और जाहिरा और घटिया सोच रखता है। मुझे उसकी सोच पर तरस आ रहा था। फिर मैं कुछ गांव के बड़े लोगों और अपने पापा के साथ वहां के लिए चल पड़ी और उस छोटे से कमरे में मुझे बंद कर दिया, जहां कहीं से रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आ रही थी। उस कमरे में बस एक चारपाई थी, जिस पर मैं बेबसी से लेटी हुई आंसू बहा रही थी। न जाने कैसी अंधेरी नगरी थी। बचपन से मैं इस जाहिल आना रिवाज को होते हुए देख रही थी। जंगल के बीचों बीच आश्रम के कोने में एक कमरा बना हुआ था, जहां मासूम लड़कियों को कह देकर किया जाता था, और 5 दिन के खाने पीने का सारा सामान वहां रख दिया जाता, क्योंकि कमरे के बाहर ताला लगा दिया जाता और 5 दिन से पहले वहां कोई नहीं आता। मुझे नहीं पता था कि राहुल को मुझ पर शक क्यों हुआ। कमरा बिल्कुल बंद था। वहां एक लाइट तक मौजूद नहीं थी, जिससे टाइम का पता चल सके। बस एक पंखा चल रहा था। जंगल के पास बिल्कुल सुनसान जगह थी, जहां जंगली जानवर आकर दरवाजा तोड़कर मुझ पर किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। इसी डर ने मेरे दिल को दहला कर रख दिया। मैं चारपाई पर बैठ गई, लेकिन कमरे का दरवाजा लोहे का था। मुझ जैसी दुबली पतली लड़की उसे नहीं खोल सकती। मैंने खाने की टोकरी से कपड़ा हटाया तो उसमें बस थोड़े से फल के सिवाय और कुछ नहीं था। कमरे में पंखे का कोई बटन मौजूद नहीं था और ना ही कोई बल्ब लगाया गया था। वहाँ एक बाथरूम था, जिसमें भी अंधेरा था। मैंने पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी ली, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं बेबसी से दोबारा चायपाई पर बैठ गई। अभी कुछ टाइम ही गुजरा था कि मुझे वहाँ किसी के आने की आहट होने लगी। मेरी डर के मारे जान निकलने लगी। बाहर कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ आने लगी। उस पर सितम हुआ, बिजली भी चमकने लगी। बिजली की रोशनी को कमरे में नहीं आ सकती थी, पर उसकी आवाज़ों से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वहाँ तेज बारिश होने लगी। मैं चारपाई पर बैठकर रोने लगी। मुझे अपने कजन का किस्सा याद आने लगा। जब मैंने होश संभाला, पहली बार मेरे घर में मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी भी ऐसे ही रोक दी गई थी। मेरी कजन जब दूसरे गांव से अपने मौसी के घर पर कुछ दिन रहकर वापस लौटी, तो उसके मंगेतर ने भी यही बात कही थी कि उसे अपने कंवारी होने का सबूत देना होगा। सबसे पहले तो मेरे कजिन पर बहुत इल्ज़ाम लगाए गए। उन पर दूसरे लड़कों के साथ संबंध बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया। वह बेचारी रोती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। सबको इस पर कमरे पर यकीन था, तभी यही कहते थे कि यह पवित्र आश्रम है, पवित्र औरतों के बारे में सच बता देता है। मुझे यह बात आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन मेरी कजिन को कमरे में बंद कर दिया गया और वहाँ ताला लगा दिया गया, और 5 दिनों में उसके कंवारी होने का सबूत मिल जाएगा। वहाँ एक छोटा मंदिर था, जहाँ कुछ बाबा ने तपस्या की थी। पूरे गांव में किसी ने भी उसको नहीं देखा था। सब कहते थे कि सुना है यहाँ एक बहुत बड़े बाबा रहा करते थे। इस कुटिया में और औरत के बारे में सच बता दिया करते। यह आश्रम इस कुटिया के पास गांव के जमींदार ने ही बनवाया था। 5 दिन पूरे होने के बाद जब मेरे कज़न कमरे से बाहर निकली, तो उसका रंग पीला पड़ चुका था। हालांकि वह बहुत खूबसूरत थी। कमजोरी की वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने अपने मुँह से एक शब्द भी नहीं बोला। फिर शादी की तारीख दी गई, मगर शादी के कुछ दिन पहले ही वह मर गई थी। मरते वक्त उनका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। पूरा गांव कह रहा था कि इसने जहर खा लिया। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। मुझे अपने कज़न से बहुत ज़्यादा लगाव था। उनके मरने पर मैं भी बहुत रोई थी। आज मेरे साथ वही शब्द हो रहा था। आज यह सब सोचकर परेशान हो रही थी।
लेकिन रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करने बैठ गई, शायद मेरी कुछ मदद हो जाए। मैं वॉशरूम में चली गई, अभी हाथ ही धो रही थी कि वह अंदर से खिड़की खुली। मुझे बड़ी हैरानी हुई, जब कमरे में कोई खिड़की मौजूद ही नहीं तो सिर्फ खिड़की में कैसे हो सकती है। लेकिन जब मैंने उस खिड़की के बाहर आने वाले हाथ को देखा तो मेरी जान निकल गई। खिड़की पर एक मर्दाना हाथ देखकर मैं डर से पीली पड़ चुकी थी। मैं जल्दी से बाहर निकल गई, दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। फिर सोचने लगी कि यह क्या माजरा है, इस कमरे के आसपास तो कोई आता जाता नहीं। फिर जब कमरे में यह कोई खिड़की नहीं है तो वह शुरू में ऐसी कोई खिड़की कैसे हो सकती है। देखने पर वहाँ भी दीवार ही नज़र आती है। फिर यह खिड़की कहाँ से आ गई। जब मैं वहाँ से बाहर निकली और दरवाज़ा बंद कर दिया, कुछ देर बाद वहाँ से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती रही। उस टाइम मेरे हाथ और पैर डर से कांप रहे थे। मुझे लग रहा था कि अभी हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन वह दरवाज़ा भी लोहे का था, इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैं डर के मारे कमरे में एक कोने में बैठ गई। दरवाज़ा नहीं खुला, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, बस दरवाज़ा ही ठकठका हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। वह कौन था? क्या कोई वन मानुस था? क्योंकि उसके हाथ और बेतहाशा बाल थे। एक वन मानुस सोचकर ही मेरी जान निकलने लगी। मैं जंगल के एक कमरे में थी। यहाँ खतरनाक जानवरों का होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नींद भी ऐसी चीज़ है जो हर हाल में आ ही जाती है। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई और सुबह उठकर जब मुझे रात का ख्याल आया तो फिर डरने लगी। पूरा दिन डरते डरते निकला। भूख से जब मैं बेहोश होने लगी तब मैंने थोड़े से फल खाए। फिर मैंने हिम्मत की और वॉशरूम में गई। मैं हैरत में पड़ गई कि यहाँ कोई खिड़की नहीं थी, बस एक दीवार थी। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि मैं जल्दी से वापस कमरे में आ गई। मैं सोच रही थी कि खिड़की कहाँ गई। यहाँ से हाथ आया था उस रात को, और फिर तभी फिर से दरवाज़ा बजने लगा। फिर मैं चौंक उठी कि कोई भी अंदर कैसे आ सकता है। यह क्या माजरा है? यह कौन था जो रात को वह शुरू में आकर कमरे में दरवाज़ा बजाने लगता है, जैसे दरवाज़ा तोड़ ही देगा। लेकिन दरवाज़ा बहुत मजबूत था, आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कोई आवाज़ की, जैसे मैं कमरे में मौजूद हूँ ही नहीं। मेरी यहाँ एक दूसरी रात थी। आधी रात को न जाने कौन आकर दरवाज़ा पीटता। पूरे दिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। उसकी अगली सुबह मैंने सोच लिया था कि वह रूम में जाकर अच्छे से जांच पड़ताल करूँगी। सुबह होते ही मैंने अच्छे से वॉशरूम की पड़ताल करनी शुरू की। जिस जगह से खिड़की खुली थी वह दिन में देखने में दीवार जैसी लगती थी। जब मैंने ठीक से देखा तो वह सिर्फ देखने में ही दीवार जैसी थी, मगर अंदर से लकड़ी की बनी हुई थी। जिस जगह से खिड़की खुली थी वह दिन में देखने में दीवार जैसी लगती थी, लेकिन अंदर से लकड़ी की थी। मैंने उसे बाहर की तरफ धक्का दिया तो वह नहीं खुली, लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वह खुल गई। मैंने बाहर जाकर देखा तो वहाँ और कमरा बना हुआ था। उसके अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग मिली जो पता नहीं कहाँ जा रही थी। बहुत अंधेरा था, मुझे बहुत डर भी लग रहा था, मगर उस खिड़की के जरिए इस सुरंग में उतर गई। मुझे उम्मीद थी शायद मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। मैं डरती डरती आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलकर मुझे रोशनी दिखाई देने लगी। वहाँ पहुँचकर देखा तो वहाँ लाइट का बटन था, जिसे दबाने से पूरी सुरंग में रोशनी हो गई। वहाँ ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थी। जब मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ी और वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वह नहीं खुला। बहुत देर बाद मेहनत करने के बाद मैं दरवाज़ा खुला। वह आश्रम का कमरा था, जहाँ आश्रम की दान दक्षिणा रखी जाती थी। जब भी उस कमरे में पहुंची तो मैं दंग रह गई कि यह तो आश्रम के अंदर पहुंच गए। उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था। मैं भी वहां पहुंचने में बहुत थक गई थी। मैं हैरान थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। उस कुटिया से आश्रम तक की सुरंग क्यों बनाई गई है और किसने बनवाई है। उस कमरे का दरवाज़ा बंद था, वहाँ ताला लगा हुआ था। उस कमरे के बाहर भी कोई नहीं आ सकता था, क्योंकि वहाँ सारा दिन दान रखा जाता। इसलिए मैं किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर किसी ने मुझे उस कुटिया से बाहर देख लिया तो मेरे माँ बाप को बातें सुन कर ही मार डालेंगे। फिर मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई।
मैंने जल्दी से उस सुरंग को बंद किया और वहां रखे हुए बक्सों के पीछे छुप गई। और फिर मुझे लगा कि यह लोग मुझे देख लेंगे और मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जैसे ही मैंने 3 लोगों को अंदर आते देखा, उनको देखकर मेरी जान निकल गई। जब तक लोग वहां मौजूद रहे, मैं बड़ी खामोशी से वहां छुपी रही और उनके जाने का इंतजार करने लगी। फिर वह लोग अपना काम करके वहां से चले गए। उस कमरे में आश्रम का भक्तों का दिया हुआ दान रखा जाता, इसलिए कमरे में कोई भी फालतू आदमी नहीं आ सकता था। जो लोग आश्रम में काम करते थे वही लोग आ सकते थे। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं रात होने का इंतजार करती हूँ और देखती हूँ कौन है जो आकर दरवाज़ा बजाता था और वन मानुस कौन था। यही एक अच्छा मौका था जब मैं यह सब जान सकती थी, क्योंकि बाहर तो मैं यहाँ से निकल नहीं सकती, क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ मुझे एक आदमी नजर आया। वह जमींदार था और साथ में पंचायती भी था। वह बहुत नरम दिल वाला आदमी था, लोगों की मदद करता रहता, यहाँ तक कि गांव के घरों में जाकर जरूरतमंदों को चुपचाप पैसे पकड़ाकर मदद करता। किसी लड़की की शादी हो तो शादी का पूरा खर्चा खुद ही कर देता। यह सब मेरी भी बेटियां हैं, इसलिए गांव की कोई भी लड़की उनसे पर्दा नहीं करती, क्योंकि वह हमारे दादा की उम्र के थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। पूरे गांव के लोग उन्हें अपना माई बाप मानने लगे थे। उनके बड़े से महल में कई बार मैं जा चुकी थी। उनकी पोती मेरी ही क्लास में पढ़ती थी, मेरे साथ ही हॉस्टल में रहती। माई बाप मानने लगे थे, मगर उस लड़की में घमंड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। जब भी मुझे गांव जाना होता, वह मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर जाती। गांव पहुंचकर मुझे मेरे घर छोड़ देती, लेकिन मैं मना कर देती। मेरे पापा मुझे लेने आएंगे, उनके साथ ही जाऊंगी। मेरी बात सुनकर जमींदार साहब कह देते, बेटा तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ आई हो। अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ खुद अपनी पोती को लेने आते। मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाती, वह मुझे घर तक छोड़ देते और मेरे पापा से कह देते कि यह मेरे साथ आई है। मेरे पापा उनका शुक्रिया अदा करते। कई बार अपनी पढ़ाई की वजह से मैं पापा के साथ जमींदार साहब के महल में भी गई थी। उनकी पोती मेरी क्लास में थी, तो अगर कभी मुझे नोट्स के बारे में पूछना होता तो मैं उसके घर चली जाती। लेकिन आश्रम वाले कमरे में वो क्या कर रहे थे? मैंने सोच लिया आश्रम तो इन्हीं का बनाया हुआ है, दान का जायजा लेने आए होंगे। मैं बहुत खुश हुई, अब मैं बच जाऊंगी और इन्हें सब सच बता दूंगी कि मेरे साथ वो क्या कर रहा है और यह मेरी मदद करेंगे। लेकिन फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मैं दंग रह गई कि यह सुरंग का दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो मैं खामोशी से वहीं बैठी रही और देखती रही आखिरकार यह माजरा क्या है और उनको सुरंग के बारे में कैसे पता। मैं यह सोचकर खुश हो रही थी कि मेरे मसीहा मेरे सामने खड़े हैं, जो मुझे बचा लेंगे और मेरी बात ज़रूर समझेंगे, क्यों मैं इस कमरे से भाग कर निकली हूँ। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। जमींदार साहब तो अपने दोनों पैरों के साथ सुरंग के दरवाजे पर खड़े थे। इनकी एक नौकर से वनमानुष के कपड़े पहने, फिर दरवाज़ा खोल कर वह सुरंग में चले गए और यह कहते हुए गए कि अगर आज यह लड़की दरवाज़ा नहीं खोले तो दरवाजे को तोड़ देना। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह इंसानी रूप किसी दरिंदे से कम न था। मेरा दिल घबरा रहा था कि मुझे कमरे में नहीं पाकर वह समझ जाएंगे कि मैं वहाँ से भाग निकली हूँ और इस कमरे में हूँ। अगर इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जल्दी से इस कमरे से निकलना था। मगर कासिम जैसे ही वह तीनों अंदर आए, मैं बिना सोचे समझे उस दरवाजे से निकली और दरवाजे को ताला डाल दिया और चाबी भी अपने साथ ही रख ली और सबकी नज़रों से बचते हुए आश्रम की दीवार से कूदकर आश्रम से बाहर निकली, जहाँ की मिट्टी गिरी थी, जिसे मुझे चोट नहीं आई। वहाँ से निकलते ही बस अंधाधुंध भाग रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा क्या अंजाम होगा, मगर मुझे बस अपनी इज्जत बचानी थी। गांव वालों के सामने इस आश्रम की सच्चाई भी खोलनी थी, जिससे लोगों की गलत आस्था और विवाद जुड़े थे। मेरी कजिन के साथ क्या कुछ हुआ होगा, अब यह सच्चाई मुझ पर खुल चुकी थी। वह क्यों मर गई? यकीनन जहर खाकर अपनी जान इसलिए दी होगी कि इस आदमी ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया होगा। मैं भी अपने कजिन की तरह ही खूबसूरत थी। मेरे दिल में इस जमींदार के लिए बहुत इज्जत थी। मैं इसको अपने दादा जैसी इज्जत देती थी।
इसलिए इसके गलत इरादे नहीं समझ सकी। यह सारा खेल इसी जमींदार का रचाया हुआ था, क्योंकि राहुल इसी के पास नौकरी करता था, इसलिए उसके दिमाग में भी इस शक का बीज उसी ने डाला होगा। भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी खूबसूरत लड़कियों को वह ऐसे ही आश्रम में जाने पर मजबूर कर देता, क्योंकि मेरी शादी पर आखिरी फैसला पंचायत ने इसी जमींदार का था। मुझे इस आश्रम में बंद किया जाए। यह दिन में गांव के लोगों के सामने उनका हमदर्द बना रहता और उनके घरों में जाता ताकि उनकी बेटियों को देख सके और उनमें से जो इसे अच्छी लगी उस पर इल्ज़ाम लगाकर इस कमरे में बंद करके अपनी हिवस का शिकार बनाता और अपनी गंदी हवस पूरी करता। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, उसकी मंजिल क्या है, कहाँ जाकर ख़त्म होगी, लेकिन मैं भाग भाग कर थक चुकी थी। अचानक से एक मोटरसाइकिल की चमक मेरी आंखों में पड़ी। उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। वह मोटरसाइकिल मेरे सामने रुकी तो मुझे गिर कर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बड़े पापा के घर पर थी। जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वह मेरे पिताजी का बड़ा भाई था। वह मेरे बड़े पापा को उन्हें देखकर मैं बहुत थोड़ी राहत मिली। मैं बहुत रो रही थी, मेरी हिचकियाँ ही बंद नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और पूछा कि बेटी तू वहाँ कैसे पहुँची, तुम तो आश्रम में थी। उन्होंने कहा चलो मैं तुझे वापस खामोशी से वहाँ पहुँचा आता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तू बाहर निकली थी और तेरे बाप की इज्जत बच जाएगी। लेकिन मैं बहुत रोने लगी और डरते डरते वहाँ मेरे साथ क्या हुआ उन्हें बताने लगी और कैसे उस सुरंग के जरिए कुटिया से बाहर निकली। मैंने सब कुछ उन्हें बताया। यह सब जमींदार ने मेरे साथ गलत काम करने के लिए किया है। पहले तो उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया, फिर मैंने उन्हें बताया दीदी के साथ भी उसने गलत काम किया था। तभी दीदी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी, क्योंकि वह उन्हीं की बेटी थी जिसके साथ यह सब हुआ था। तब वह बहुत ज़्यादा रोने लगे और फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ इस दरिंदे ने क्या कुछ नहीं किया होगा जो उसने अपनी जान दे दी। हम तो उसको अपना माए बाप समझते थे, हमारी ही बेटियों पर बुरी नज़र रखता था, लेकिन अब मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा यहीं छुपी रहना और किसी को अपने यहाँ होने का पता मत चलने देना। अब इसकी सच्चाई हम सबके सामने लेकर आएंगे और इसको इसके किए की सज़ा दिलवाएंगे। गाँव की बेटियों को इससे बचाएंगे। फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कमरे की लाइट बंद करके चले गए। यह कहकर चले गए कि बेटी तुम आराम करो, यहाँ आराम से रहो। फिर वह मेरे पापा के पास गए और कहा कि चल बेटी की खबर लेकर आते हैं, यह कैसी है। दरवाजे से उसे आवाज़ देंगे। मेरे पापा बहुत परेशान थे, उन्हें अभी भी मेरी बहुत फिक्र हो रही थी। मेरी माँ भी कहने लगी जाओ और बेटी की खबर ले आओ। फिर पापा उनके साथ जाने के लिए राजी हो गए, लेकिन मेरी माँ बोली अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तब मैंने कहा कि रात के अंधेरे में कौन देखेगा, हम खामोशी से जाकर वापस आ जाएंगे। फिर भी दोनों आश्रम की ओर चल दिए। वहाँ वह पीछे के दरवाजे से गए थे और बिना किसी की नज़रों में आए कुटिया तक पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। उस टाइम जमींदार अपने दोनों नौकरों के साथ कुटिया में ही मौजूद था। वह दीवार तोड़कर अंदर आ चुका था। उन दोनों की आवाज़ें सुनकर वह लोग बिल्कुल शांत हो गए थे। पापा और बड़े पापा मुझे आवाज़ें दे रहे थे। जब मेरी कोई आवाज़ वापस नहीं आई तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर बड़े पापा ने उन्हें समझाया बेटी सो रही होगी। वह जमींदार उस कमरे में ही था। मेरे पापा की आवाज़ सुनकर वह सब बिल्कुल शांत हो गए थे। सोचा तब मेरे बड़े पापा ने सोचा कि क्यों न शोर मचा कर इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा जाए। बड़े पापा ने आश्रम में जाकर शोर मचाया कि हमारी बेटी को शैतान ले गया। उनका शिव शंकर आश्रम के लोग इकट्ठा हो गए और मेरे पापा से कहने लगे देखा बेटी को बाहर भेजने का नतीजा। मेरे पापा रो रहे थे कि मेरी बेटी की कोई आवाज़ नहीं आ रही। भगवान के वास्ते दरवाजे को खोलो और देखो मेरी बेटी का क्या हाल है। सब लोगों ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा। जब उन्हें मेरी कोई आवाज़ नहीं आई तो उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ टूटी हुई दीवार देखी। जमींदार पहले ही वहाँ से निकल चुका था, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से वह पूरी तरह से सुरंग को पार नहीं कर पाया और जब लोगों ने उस सुरंग में उसे देखा तो सब हैरान रह गए। भला है क्या मामला ये, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यह दीवार तो टूटी है। बहुत सारे सवाल करने लगे पर उन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था।
उन नौकरों को वनमानुष के कपड़ों में देखकर लोग समझ गए कि यहाँ कोई आता नहीं है, बिजी है। जमींदार लड़कियों को यहाँ से उठा लेता है। फिर वह पुलिस को बुलाकर पूरे मामले की जांच कराई और जमींदार को पुलिस के हवाले किया और उसे सब पूछने लगे कि वह लड़की कहाँ है और उसे मुझे अगवा करने के जुर्म में अंदर करवा दिया। सब लोग समझ रहे थे कि उसने मुझे कत्ल करके कहीं छुपा दिया है। मेरे पापा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया कि उनकी बच्ची कहाँ गई। बड़े पापा ने उन्हें बताया कि वह घर पर है और बिल्कुल ठीक है। तब सब लोग भागे दौड़े घर पहुँचे और मुझे सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आई और मुझे पूरी जानकारी तब तक घर पहुँच चुकी थी और उसने अपने बर्ताव को लेकर मुझसे और मेरे परिवार वालों से माफ़ी मांगी और बताया कि मेरे चरित्रहीन होने वाली बात जमींदार ने उसके दिमाग में डाली और यह रिश्ता करने के लिए भी जमींदार ने ही कहा था और उसके माँ बाप के दिमाग में यह शक का बीज उसी ने बोया था। फिर वह मुझसे और मेरे माँ बाप से माफ़ी मांगने लगा और फिर पूरे गांव में यह तय किया कि अब किसी भी लड़की को ऐसे किसी भी आश्रम में नहीं भेजा जाएगा। हमें अपनी लड़कियों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी और के कहने पर। जमींदार गांव की बहुत सी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना चुका था। एक एक करके सभी लड़कियों ने बयान दिए जिनके साथ वह यह सब कर चुका था। अपने नौकर को वन मानुष बनाकर कुटिया में भेजता और लड़कियों को नशीली दवाई खिलाता, जिससे उसके साथ ही सब उसने किया उसको पता ना चले। जमींदार की इज्जत गांव में बनी रहे। जो लड़कियां उसके काबू में नहीं आती थी वह 5 दिन पूरे होने से पहले ही मर जाती और उन्हें आश्रम में कहीं दफना दिया जाता। पुलिस ने पूरे आश्रम की अच्छे से तलाशी ली तो वहां से बहुत से कंकाल निकले। सारे गांव वाले रो रहे थे कि उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ कितना अनर्थ किया है। पूरे आश्रम को तोड़ दिया गया था कि यह सब दोबारा ना हो सके। राहुल रोज आकर मेरे घर वालों से माफ़ी मांगता और मुझसे भी जमींदार की बातों में आकर उसने बहुत गलत किया है। किसी भी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया। मेरे घर वालों ने उसे माफ़ कर दिया, मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और उसने मुझे शादी का यह तोहफा दिया। मैं आगे जितना चाहूँ उतना पढ़ सकती हूँ। उसने अपना वादा निभाया और मुझे एक डॉक्टर बनाया और मेरे लिए एक छोटा सा अस्पताल भी गांव में ही खुलवा दिया। गांव के लोग भी अब अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं और वे पढ़ना चाहती हैं, उन्हें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। राहुल और हम दोनों खुशी खुशी रहते हैं। उसने भी अपने आगे की पढ़ाई पूरी की और वह भी एक बड़ा वकील बना और जमींदार का कोर्ट केस भी उसी ने लड़ा और उन्हें सज़ा भी दिलवाई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।